पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे थे। इस पे 2 क्लासें हो चुकी थी हमारी। फर्स्ट क्लास में हमने इसकी जानकारी व अध्ययन के आधार पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष स्रोत देखे। सेकंड क्लास में नवीन अभिनव मत के अनुसार पृथ्वी को 3 परतों में बांट के देखा था। नवीन अभिनव मत के अनुसार हमने 3 परतें बताई। फर्स्ट क्रस्ट, सेकंड मेंटल और थर्ड कोर। तो हमने फर्स्ट का घनत्व 2.75 से 2.9, सेकंड का 2.9 से 4.7 और इसका 11 से 13 कोर या क्रोड का। अब हम देखते हैं एडवर्ड स्वेस महोदय के अनुसार। एडवर्ड स्वेस ऑस्ट्रिया के थे। ऑस्ट्रिया के भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने रासायनिक आधार पर पृथ्वी को 3 परतों में बांटकर देखा। वो इस प्रकार किसके आधार पर? रासायनिक के आधार पर। ये ऊपर पट्टी जो अवसाद अपक्षयवर्धन के कारण चट्टानों के टूटने फूटने से, मलबा जमा होने से इस भूपर पट्टी का निर्माण हुआ। इसके बाद इन्होंने 3 परतें बताई। फर्स्ट सीमा, फर्स्ट ये सियाल, सेकंड सीमा और थर्ड नीफे। स्वेस महोदय कहते हैं रासायनिक के आधार पर इन्होंने 3 परतें बताई और 3 परतों की गहराई घनत्व किससे बनी हुई है उसको हम क्रम से देखते हैं। फर्स्ट इन्होंने कौन सी बताई? सियाल। सेकंड कौन सी बताई? सीमा। और थर्ड कौन सी बताई? सियाल, सीमा और नीफे। सियाल, सीमा और नीफे। किस आधार पे? रासायनिक आधार पे। सियाल किससे बनी हुई है? सिलिका और एल्यूमिनियम। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। सियाल किससे बताई? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, ये परत। और इसकी गहराई कितनी? 50 से 300। कहीं 50, कहीं 100, कहीं 300 ऐसे। तो अब ये दिख रही है यहाँ इसकी गहराई कम है, यहाँ ज्यादा है। तो हमने क्या कहा कि 50 से 300। तो मान लेते हैं यहाँ 50 है तो यहाँ 300 होगी। ठीक है। फिर सियाल का घनत्व सियाल का 2.7 से 2.9। कितना? 2.7 से 2.9।
या ऐसे कह सकते हैं 2 पॉइंट, इसका 2.9। फिर आता है सीमा। सीमा में रासायनिक आधार पर कौन से पदार्थ बताए? सिलिका प्लस मैग्नीशियम सीमेंट। अब इसकी गहराई इन्होंने कितनी बताई? 1000 से 2000। कौन से भाग की? सीमा की, 1000 से 2000। ठीक है। अब इसका घनत्व तो इन्होंने बताया 9 से 4.75। अब आता है नीफे, जिसको हमने कोर, आंतरिक भाग। ठीक है, ये किससे बना हुआ है? लोहा, फेरियम प्लस नीफे, निकिल। ठीक है। अब यहां नजर आ रहा होगा, यहाँ 2.9, यहाँ 4.7, और फिर आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, तो यहाँ 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये इसका घनत्व। अब 2000 के बाद आगे ये नीफे की गहराई 2000 के बाद। ठीक है। अब एडवर्ड शेषमोदक के सिद्धांत को अभिनव मत के सिद्धांत से तुलना करके देखते हैं। तो ये क्रस्ट भाग उन्होंने फर्स्ट क्या था? क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। इन्होंने इसकी गहराई कितनी बताई? 30 किलोमीटर, और 30 से 29 किलोमीटर के बीच में क्या बताया? मेंटल, और 2900 से 6370 के बीच में क्या बताया इन्होंने? कोर। ठीक है। अब घनत्व यहां भी बढ़ता जा रहा था। इन्होंने कोर का कितना बताया? 11 से 13। इन्होंने कितना बताया? 11। ठीक है। अब रासायनिक आधार पर इन्होंने डिवाइड किया, तो ये सिलिका एल्यूमिनियम की बनी हुई है, सिलिका मैग्नीशियम की बनी हुई है, और ये लोहा निकेल की बनी हुई है। अब हमने भाई पृथ्वी के आंतरिक भाग तक ना तो हमने खुदाई की, ना यहां से कोई भाई पदार्थ ऊपर आया, तो कैसे पता चला है कि हमने कि आंतरिक भाग लोहा व निकिल या भारी पदार्थों से बना हुआ है? तो हमने स्रोतों में अध्ययन किया था उल्कापिंड। कौन से में? प्राकृतिक स्रोतों में। तो वहां हमने चर्चा की थी कि उल्कापिंड व पृथ्वी सूर्य से ही टूटे हुए भाग हैं। तो जब उल्कापिंड टूट के पृथ्वी पर आते हैं, तो इनका क्या है? अध्ययन किया जाता है। फिर उल्कापिंड टूट के पृथ्वी में आते हैं, तो वायुमंडल में आने पर घर्षण के कारण इनका जो भारी भाग है वो घर्षण से खत्म हो जाता है, आंतरिक भाग बचता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोर या क्रोड। उसको भूगोलवेताओं ने तोड़कर उसका अध्ययन किया, तो उसके कोर भाग में क्या मिला हमको? लोहा व निकिल या भारी पदार्थ मिले। तो उस आधार पर हमने सोचा कि भाई पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी कौन से पदार्थ हैं? लोहा व निकिल। अब पृथ्वी में तत्वों का वितरण।
संपूर्ण पृथ्वी। जो तत्व पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं और कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो भूपर पट्टी में सबसे अधिक कौन से और संपूर्ण पृथ्वी में सबसे अधिक कौन सा। तो भूपर पट्टी पे सबसे अधिक ऑक्सीजन, सेकंड सिलिकॉन और थर्ड पे एल्युमिनियम और फोर्थ पे लोहा। अब इनका प्रतिशत पूछे तो सबसे अधिक ऑक्सीजन का कितना, 46.6%, सिलिकॉन का 27.7% व एल्युमिनियम का 8% और लोहे का 5%। ये क्या है, भूप्रपट्टी में सबसे अधिक पदार्थ कौन से पाए जाते हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा, 4। ये इनका क्रम पूछा जाता है एग्जाम में। भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक पाए जाने वाले पदार्थ तो दे दिया, जैसे पहले भी दे दिया सिलिकॉन, फिर दे दिया लोहा, फिर दे दिया ऑक्सीजन और फिर दे दिया एल्युमिनियम, है ना। फिर दूसरे ऑप्शन में दे दिया ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम और फिर लोहा, ऐसे। तो राइट कौन सा होगा, सेकंड। अब देखते हैं संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी, इसमें भूप्रपट्टी पे तो सबसे अधिक कौन सा था, ऑक्सीजन, और संपूर्ण पृथ्वी पर लोहा, फिर ऑक्सीजन और थर्ड पे सिलिकॉन और फोर्थ पे मैग्नीशियम। अब इनके प्रतिशत की बात आती है। लोहा सबसे अधिक कितना प्रतिशत, 35, ऑक्सीजन 30 और सिलिकॉन 15, मैग्नीशियम 12%। इसमें लोहा सबसे लास्ट में था भूप्रपट्टी पे। संपूर्ण पृथ्वी में सबसे अधिक लोहा, फिर ऑक्सीजन इसमें फर्स्ट पे थी, इसमें सेकंड पे, सिलिकॉन थर्ड, इसमें सेकंड पे, इसमें थर्ड पे। तो ये 3 तो याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। लोहा संपूर्ण पे लोहा रखते हैं नीचे से ऊपर, फिर ये क्रम चलाते हैं ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ठीक है। ये तत्व हो गए। परत का नाम, आयतन और द्रव्यमान। कौन सी परत में कितना आयतन है, उसका कितना द्रव्यमान है, ये देखते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ी क्रस्ट, सेकंड परत हमने पढ़ी मेंटल, ये अभिनव मत के अनुसार। थर्ड हमने पढ़ी कोर, ठीक है। तो क्रस्ट का आयतन कितना है, 0.5। तो जिस परत का आयतन जितना अधिक मिलेगा उतना ही कम क्या मिलेगा, द्रव्यमान। तो इसका 0.2। अब इसका 83.5 और 67.8 द्रव्यमान। ये इसका आयतन 16 और ये 32 कोर का।
तो हमने क्या कहा था कि जितना आयतन अधिक उतना द्रव्यमान कम, और जितना आयतन कम उतना द्रव्यमान अधिक।